हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं निर्देश। सो आफ्टर मालदीव, बांग्लादेश में भी स्टार्ट हो गया है इंडिया आउट कैंपेन। क्यों बांग्लादेश के लोग इंडिया आउट बोल रहे हैं और क्यों इंडियन प्रोडक्ट का बॉयकॉट हो रहा है वहां पर, और इसके इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर क्या असर पड़ने वाले हैं, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड पर क्या असर पड़ने वाले हैं, इसके अलावा साउथ एशियन रीजन पर इसके क्या असर पड़ने वाले हैं, इंडिया में डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही के कुछ दिनों में देखा गया बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल्स पे कि भाई बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो रेगुलरली ट्रेंड कर रहा था, है ना, कि बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दो, है ना। इन्होंने तो पूरे प्रोडक्ट ही मेंशन कर दिए हैं, बाटा को भी कर दो, है ना, इन्फोसिस को भी कर दो, हेवेल्स को भी कर दो, टाटा मोटर्स को भी कर दो। ठीक है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीजंस हैं बांग्लादेश में हुए इलेक्शन। बांग्लादेश में अभी लास्ट मंथ ही जनरल इलेक्शन फिनिश हुए हैं। ठीक है, जिसमें जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, रनिंग प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको एक थंपिंग मेजोरिटी मिली और वो 5वीं बार बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर बन गई है। तो इलेक्शन हो गए, उसके बाद जो बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी है उसने एलिगेशंस लगाए कि भाई ये जो इलेक्शंस हैं रिग्ड हैं और इंडिया ने हेल्प किया है शेख हसीना को टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो जब कभी भी जनरल इलेक्शंस होते हैं देश में, हमारे देश में भी होते हैं, जैसे 2024 में होने वाले हैं, तो सारी जो पार्टियां हैं अपना गारंटी कार्ड, अपना मैनिफेस्टो लेके जाती हैं पब्लिक के सामने। बीजेपी जाएगी, है ना, कुछ वादे करेगी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, है ना, अखंड भारत बनाएंगे, हम अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशन है उन पर इंडिया को टॉप पर लेके जाएंगे, है ना। जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बनाएगी तो वो वादा करेगी भाई हम जब पावर में आएंगे तो आपको जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे, पीडीएस सिस्टम को और इफेक्टिव तरीके से लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा वो कुछ और ही कह रहा होगा कि भाई फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपको फ्री वाटर देंगे। ठीक है, इसी तरह बांग्लादेश में जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ भी कुछ एजेंडे होते हैं, ओबियस सी बात है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें इलेक्शन में एजेंडे तो होंगे ही होंगे। तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में दो तरह के एजेंडाज होते हैं इलेक्शन के टाइम पर। ठीक है, एक एजेंडा होता है प्रो इंडिया, ठीक है, जो इंडिया को सपोर्ट करता है कि भाई हम पावर में आएंगे तो इंडिया के साथ और अच्छे रिलेशन बनाएंगे, इंडिया के साथ और ज्यादा ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जो इस प्रो इंडिया नैरेटिव है इसको प्रोपोगेट करती है बांग्लादेश में आवामी लीग, ठीक है, जिसकी हेड है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। मतलब शेख हसीना जब कभी भी इलेक्शन कैंपेन में जाएंगी तो ये बोलेंगी कि भाई हम इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे तो इंडिया के साथ साथ हम भी ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा नैरेटिव जो बांग्लादेश में इलेक्शन के दौरान पाया जाता है वो है प्रो पाकिस्तान नैरेटिव। मतलब आ, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई जब हम पावर में आएंगे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे। ठीक है, तो इस नैरेटिव को जो प्रोपोगेट करती हैं वो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसको चेयर करती हैं बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया। खालिदा जिया इसको प्रोपोगेट करती हैं, ये कहती हैं कि भाई हम जब पावर में आएंगे प्रो पाकिस्तान अप्रोच अपनाएंगे और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हम बनाएंगे। ठीक है, जब पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों, पाकिस्तान के साथ क्यों, तो इनका नैरेटिव ये रहता है कि हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, तो बाई नेचुरल हमें हिंदुस्तान से ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का नैरेटिव रहता है। तो अब जब बांग्लादेश में इलेक्शन अभी हाल ही में हुए, फिनिश हुए, तो यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उसको पहले ही लग गया इलेक्शन में कि भाई इस बार भी नहीं जीतने वाले हैं। तो उन्होंने एक एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि भाई शेख हसीना को इंडिया सपोर्ट कर रहा है बाहर से। ठीक है, और वो सपोर्ट कैसा है कि इलेक्शन को रिग्ड करने की कोशिश करी जा रही है, इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि इलेक्शन को हाईजैक करके वोटिंग में गड़बड़ी करके शेख हसीना को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हुए जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है इसने इलेक्शन से बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, अब जब इलेक्शन से बॉयकॉट कर दिया तो बट ओबियस सी बात है कि प्रो पाकिस्तान जो एजेंडा वाली पार्टी थी, है ना, जब उसने विड्रॉ कर लिया इलेक्शन से तो कोई चॉइस ही नहीं है, प्रो इंडिया पार्टी जीतेगी
तो हुआ भाई, शेख हसीना 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन गई फिर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी उसने कैंपेन स्टार्ट किया कि भाई इंडिया को बाहर निकालना पड़ेगा, इंडिया को आउट करना पड़ेगा, है ना। इंडिया को आउट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक इंडिया को बाहर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, तब तक बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे और हम लोग पावर में नहीं आएंगे। जो ट्रू पर्सन है, जिनको वाकई में बांग्लादेश की जनता चाहती है, वो पावर में आएंगे ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई इंडिया को आउट करना पड़ेगा। तो जब कहा गया कि भाई इंडिया को आउट कैसे करेंगे, तो बीएनपी का कहना था कि इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर देते हैं, है ना। जितने भी इंडियन प्रोडक्ट हमारे बांग्लादेश में चलते हैं उनको बॉयकॉट कर देते हैं, और इसीलिए ट्रेंड चलाया गया #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट। भाई कि इंडिया के प्रोडक्ट को बैन कर दो, है ना। इंडिया हमारे साथ इसलिए तो है कि इंडिया हमें बहुत सारा सामान बेचता है, हमसे बहुत सारा पैसा कमाता है। जब हम उनका सामान खरीदेंगे ही नहीं तो इंडिया ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे इलेक्शंस को रिग करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये एजेंडा है, ये प्लान है इनका, इसके बॉयकॉट इंडिया प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, मालदीव में भी अभी आपको याद हो तो मालदीव में भी ऐसा ही कुछ एक कैंपेन चल रहा है मालदीव में। बट मालदीव में थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। ठीक है, बांग्लादेश में जहां पे अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी इस एजेंडा को प्रोपगेट कर रही है, वहीं बांग्लादेश में मालदीव में जो आपकी रूलिंग पार्टी है वो इस एजेंडा को पुश कर रही है कि भाई इंडिया को आउट करना है ना। 15 मार्च का अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई इंडिया की जो आर्मी है वो जो मालदीव है छोड़ के चली जाए। ठीक है, तो यही अंतर हो जाता है। तो डिफरेंस यही है कि बांग्लादेश में अपोजिशन चला रही है ये नैरेटिव, और मालदीव में रूलिंग पार्टी चला रही है। रूलिंग पार्टी जब चला रही है मालदीव में, तो इसका क्या होता है, जब रूलिंग पार्टी इंटरनेशनल रिलेशंस को डिसाइड करती है, तो रूलिंग पार्टी ही एजेंडा चला रही है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इंडिया के साथ रिलेशन मालदीव के खराब होंगे, और हो भी रहे हैं। ठीक है, मालदीव और इंडिया के रिलेशन अभी ऑल टाइम लो पर है। ठीक है, बट बांग्लादेश के केस में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रो इंडिया है, और इस कैंपेन के बाद उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं, ये सब तो प्रोपेगेंडा है और इंडिया हमारा गुड फ्रेंड है और हम इंडिया के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट, अपोजिशन चाहे कुछ भी करे, बट जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ में, तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है ना। इसके साथ ही एक समानता भी है मालदीव और बांग्लादेश की इस कैंपेन में, और जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा डेंजरस है। पॉलिटिक्स हो रही है जियो पॉलिटिक्स में। ठीक है, और ये एक बहुत ही गलत चलन है, वो एक बहुत गलत परिपाटी है और एक बहुत गलत नैरेटिव है। पॉलिटिक्स डोमेस्टिक मुद्दों के लिए होती है और जियो पॉलिटिक्स होती है ग्लोबल मुद्दों के लिए होती है। जब हम ग्लोबल मुद्दों को पॉलिटिक्स के साथ, अपने घरेलू डोमेस्टिक मुद्दों के साथ, इश्यूज के साथ मिक्सअप कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हमारे कनेक्शन खराब होने लगेंगे। ठीक है, अब आप जब इलेक्शन में जाओगे, मान लो इंडिया है ना, इंडिया में भी इस तरह के नैरेटिव होने लगे कि हम पावर में आएंगे तो रशिया के साथ जाएंगे, कोई कहे कि हम पावर में आएंगे तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे। ठीक है, तो जब कोई भी पावर में आएगा तो जिसने जो प्रॉमिस किया होगा वो उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी आधार पर मैंडेट लेके आया है। ठीक है, अगर ऐसा इंडिया में होता तो आज इंडिया के या तो रशिया से खराब होते रिलेशन या फिर यूएसए के साथ खराब होते। बट इंडिया इज द वन ऑफ द कंट्री जो एंजॉय करता है रशिया और यूएसए के साथ सेम रिलेशन, अच्छे रिलेशन, गुड रिलेशन। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स को आप जियो पॉलिटिक्स में मिक्स कर दो, और यही कोशिश करी गई है आपके मालदीव में, जो सक्सेसफुल हो भी रही है, और इंडिया मालदीव के रिश्ते डिस्ट्रॉय हो भी रहे हैं। ठीक है, सेम बांग्लादेश में हो रहा है, बट बांग्लादेश में अभी बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट व्हाट इफ अगर ये जो पार्टी है, प्रो पाकिस्तान पार्टी है, ये पावर में आ गई होती और ये सेम एजेंडा चला रही होती इस टाइम पे, तो हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा खराब हो जाते। और बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब होना, मालदीव के साथ हम बेटर रिलेशन हम झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, बट बांग्लादेश के साथ बेकार संबंध, बुरे संबंध हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी एक है ना। हम एक बहुत बड़ा 4000 किलोमीटर लंबा एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो खास इन रिश्तों का असर नहीं पड़ने वाला है।
बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस कैंपेन का, है ना। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड भी बहुत है, बांग्लादेश हैवीली डिपेंडेंट है इंडिया पे, है ना। अभी पिछले साल ही 14 ना 14 बिलियन डॉलर के, 14 बिलियन डॉलर के 14 बिलियन डॉलर के फार्म प्रोडक्ट इंडिया ने बांग्लादेश को सप्लाई किए हैं। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फार्मा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश के लोग चीप मेडिसिन के लिए, चीप ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आना पसंद करते हैं। तो हैवीली डिपेंडेंट है बांग्लादेश इंडिया पे, ठीक है। इसके अलावा 4,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, इन्फिल्ट्रेशन होने लगेगा। दूसरा क्या है कि बांग्लादेश में थोड़ा रेडिकलाइजेशन भी बढ़ रहा है। अगर ऐसे में ऐसी कोई प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बांग्लादेश में फॉर्म हो जाती है तो हमें टेरर थ्रेट मिल जाएगा बांग्लादेश की तरफ से, तो हम मैनेज नहीं कर सकते बांग्लादेश के साथ बुरे रिलेशन, तो हमें बांग्लादेश के साथ हर हाल में अच्छे संबंध बना के रखने होंगे, ठीक है। तो ये है मेरी राय इस पर, और बाकी आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।